एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जन्म एक बहुत ही निधन परिवार में हुआ था। उसके पिता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था और उसकी माँ खेतों में काम करके परिवार का पेट पालती थी। गांव के लोग भी बहुत गरीब थे और उनकी मदद करने में सक्षम नहीं थे। अर्जुन की माँ ने उसे प्यार से पाला, लेकिन गरीबी और अभाव ने अर्जुन को बहुत कम उम्र में ही कठिनाइयों का सामना करना सिखा दिया था। अर्जुन का जीवन बहुत कठिन था। उसकी माँ खेतों में दिन भर काम करती थी और अर्जुन भी अपने माँ की मदद करने के लिए खेतों में काम करता था। उसके पास न तो कोई अच्छे कपड़े थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन। उसकी शिक्षा भी अधूरी रह गई थी। अर्जुन की आंखों में एक चमक थी, एक सपना था, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। एक दिन गांव में एक खबर फैली कि महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी पास के गांव में आए हैं। गांव के लोग बुद्ध की महानता और उनकी करुणा के किस्से सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे। अर्जुन की माँ ने भी यह खबर सुनी और उसे लगा कि शायद बुद्ध से मिलकर उसके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। अर्जुन की माँ ने अर्जुन को बुद्ध से मिलने के लिए भेजने का निर्णय किया। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, महात्मा बुद्ध बहुत महान है, उसके पास जाओ और उससे मिलो, शायद वे हमारी कठिनाइयों का समाधान बता सके। अर्जुन ने माँ की बात मानी और बुद्ध से मिलने के लिए पास के गांव में यात्रा शुरू की। अर्जुन जब पास के गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि कई लोग बुद्ध के दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। वह भीड़ में शामिल हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने अर्जुन को देखा और उसके आंखों में एक अदृश्य चमक को पहचाना। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उसकी कहानी सुनी। अर्जुन ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हम दोनों को मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना मिलता है। कृपया मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। बुद्ध ने अर्जुन की बात सुनी और बोला, प्यारे बालक, गरीबी और कठिनाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारे मन की शांति और सुख हमारे भीतर ही छिपे हैं। सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारी सोच में होती है। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कैसे ध्यान के माध्यम से वह अपने मन को शांत कर सकता है और अपने भीतर की शक्ति को पा सकता है। अर्जुन ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया और ध्यान और साधना में जुट गया। बुद्ध ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सकारात्मक सोच और करुणा के माध्यम से वह अपने जीवन को बदल सकता है। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों का निर्धारित करते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे और दूसरों के प्रति करुणा दिखाओगे तो तुम्हारी जीवन भी बदल जाएगा। अर्जुन ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपनी माँ की और अधिक मदद करना शुरू किया और अपने कामों को मेहनत और ईमानदारी से किया। उसने अपने विचारों को सकारात्मक रखा और अपनी स्थिति में धैर्य और शांति बनाई रखी। अर्जुन के सकारात्मक परिवर्तन का असर गांव पर भी पड़ा। गांव के लोग अर्जुन के परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने अपने भी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। अर्जुन ने गांव के बच्चों को भी शिक्षा देने का काम शुरू किया। उन्हें ध्यान और साधना का महत्व समझाया। अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी का परिणाम यह हुआ कि उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने खेती की नई तरीके को अपनाया और अपनी माँ की मदद से गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण उसका व्यवसाय सफल होने लगा और उसकी गरीबी दूर हो गई। अर्जुन की सफलता ने उसे गांव में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई। गांव के लोग उसकी मेहनत और संपन्न को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे। अर्जुन ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा किया और उन्हें भी जीवन में सकारात्मकता और करुणा का महत्व समझाया। अर्जुन ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और उसका अनुसरण किया। वह नियमित रूप से बुद्ध के पास जाता और उसके उपदेशों को सुनाता। बुद्ध ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा संपन्न और मेहनत तुम्हें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाएगा।
हमेशा धैर्य और करुणा को अपने जीवन में बनाए रखना। बुद्ध के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अर्जुन ने आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त किया। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा ज्ञान और शांति को प्राप्त किया। उसका जीवन केवल आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने आध्यात्मिक सुख और संतोष को भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची संपत्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का और मार्गदर्शन से अर्जुन ने न केवल अपनी गरीबी और कठिनाइयों को पार किया, बल्कि उससे जीवन में शांति, सुख और आत्मसंतोष को भी प्राप्त कर लिया। महात्मा बुद्ध की करुणा और ज्ञान ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया और उसने एक नई दिशा की। अर्जुन का जीवन एक उदाहरण है कि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच से हमें किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सच्ची शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सकारात्मकता और करुणा को अपनाएं और हम महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करें। सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही हैं, हमें केवल उन्हें खोजने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।